हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके कितनी वैल्यू आ रही है, ये हम फाइंड करेंगे आज। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसे बोर्डमास रूल से सॉल्व करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू हमें एक्स की मिलेगी वो वैल्यू दोनों एल और आर को इक्वल करेगी, फॉर विच एल एंड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे को और एक्स की वैल्यू जो हमें मिलेगी, ठीक है, तो जब हम वो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में तो दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी, दोनों साइड की वैल्यू इक्वल आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बोर्डमास रूल से सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अगर 2x-7 है ना, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना, इधर हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लस भी नहीं होगा, माइनस भी नहीं होगा, मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, डिवाइड भी नहीं होगा। करना क्या? माइनस करना है इन दोनों को। मगर यहाँ एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स है, तो दोनों को माइनस हम नहीं कर सकते। अगर वेरिएबल दोनों साइड है तो ही माइनस कर सकते हैं, वेरिएबल अगर दोनों साइड नहीं है तो ही माइनस प्लस कर सकते हैं। मतलब अगर एक साइड वेरिएबल है दूसरी साइड नहीं है तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों ब्रैकेट्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 7/2 है, इसको हमने डिवाइड किया तो 3.5 आ गया। तो 5x-2, 2x प्लस -7 ये वैसे का वैसा है, ये 3x-1 ये भी वैसे का वैसा है, ये 7/2 हो गया, डिवाइड करके 3.5 हो गया। अब डिवाइड भी नहीं बचा, अब हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अब यहाँ 5 को x से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एक वेरिएबल है दूसरा नंबर है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है। अब क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस है या प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस प्लस मतलब साइन माइनस का आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2×2 = 4, एक्स का एक्स आ जाएगा। वैसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन प्लस का आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। अब 2 × 3 क्या होगा? दोनों प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस मतलब प्लस का साइन आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2×3 = 6, एक्स का एक्स आएगा। माइनस है प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस का साइन आएगा, 2 × 1 2 प्लस 3.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है। मतलब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन किसका आता है? प्लस माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 2×2 = 4, 2×7 = 14। वैसे ही प्लस 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 का साइन आएगा, 2×3 = 6 कुछ नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। और मल्टीप्लाई है, अगर ब्रैकेट के बाद 2 है, ब्रैकेट के बाद 2 है, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर उसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई हो गया, ऐड हो रहा है यहाँ पे कहीं, 5x-4x + 14 प्लस का साइन है, ऐड करना है, मगर ये ऐड नहीं हो सकता है क्योंकि वेरिएबल है। यहाँ वेरिएबल है, ये नंबर अकेला है, इसमें वेरिएबल नहीं है, इसीलिए ऐड नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको इक्वल्स टू के इधर उधर लेके जाएंगे ताकि इसका साइन चेंज हो और आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट हम कर सकें। ठीक है, अब इधर क्या है? 6x-2 + 3.5 है, माइनस है प्लस है, माइनस है माइनस है प्लस है, दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, मगर हमने ऐड करना है, ऐड हमने यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, तो हमने सब्सट्रैक्ट करना है। अब सब्सट्रैक्ट हम करेंगे तो सब्सट्रैक्ट भी नंबर्स को ही कर सकते हैं, ऐड भी नंबर्स को ही कर सकते हैं, या ऐड और सब्सट्रैक्ट वेरिएबल्स को ही कर सकते हैं। मतलब जिस नंबर के साथ वेरिएबल है, जिस नंबर के साथ वेरिएबल है उसको तो हम ऐड और माइनस कर सकते हैं, और जिसमें वेरिएबल नहीं है, जिसमें वेरिएबल नहीं है उसको हम ऐड और माइनस कर सकते हैं, मगर आपस में जिसमें वेरिएबल है और जिसमें वेरिएबल नहीं है ऐड और माइनस हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इक्वल्स टू के इधर उधर जाएंगे, मतलब वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे, नंबर्स को दूसरी साइड रखेंगे। तो 5x है -4x है, तो 5x -4x ये इधर आएगा, तो इसका साइन क्या हो जाएगा? इसका साइन हो जाएगा -6x, माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस का था माइनस का साइन हो गया, वैसे यहाँ प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो -2 + 3.5। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ये यहाँ क्या है? प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा? साइन किसका आएगा? प्लस माइनस होगा क्या? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस होगा, मतलब 5 को 4 में से माइनस करेंगे, 1 आएगा, तो 1x हो जाएगा। साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि 5 का है, 5 का साइन बड़ा है, 5 बड़ा है, साइन प्लस का है, 4 छोटा है, साइन माइनस का है, तो प्लस का साइन आएगा, क्योंकि 5 बड़ा है उसका ही साइन आएगा। बाकी हम वैसे का वैसे लिख देते हैं, इधर इधर हम माइनस कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या होगा?
प्लस होगा साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का आएगा। प्लस मतलब 14 + 2 16 प्लस 3.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, मतलब आपस में माइनस करेंगे, साइन बड़े नंबर का आएगा, मतलब 6 का साइन आएगा, 6 का साइन क्या माइनस है, 6 - 1 कितना होगा 5, तो 5x हो जाएगा। वैसे 16 + 3.5 कितना होगा, माइनस प्लस कितना होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस करेंगे, साइन किसका आएगा 16 का आएगा जो कि माइनस है, तो 16 - 3.5 कितना होगा 12.5। अब क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस है, तो अब हमने इनका साइन प्लस में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस में साइन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इनको इधर उधर ले जाएंगे, तो माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। जब इक्वल्स टू के हम इधर उधर जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या, और इसको सॉल्व करना है, या अकेला एक्स रहना चाहिए तभी सॉल्व होगा पूरा का पूरा, इसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, और इधर जो नंबर है वो सारे के सारे सॉल्व होने चाहिए। तो मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 12.5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू एक्स, तो 12.5/5 इसको हम डिवाइड कर लेंगे, दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 120 12.5 × 10 5 × 10 इक्वल्स टू एक्स, कितना होगा ऊपर 12.5 125 हो जाएगा, नीचे क्या होगा 50 इक्वल्स टू एक्स। तो 125 को हमने 50 से डिवाइड करना है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हम इसको डिवाइड करते हैं, 125 को 50 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। अब 50 के टेबल में 125 तो आता नहीं, उससे छोटा कौन सा आएगा 100, 2 से 100 हो जाएगा, तो 25 आ जाएगा। जब हम पॉइंट लगाएंगे तो 25 को 250 हो जाएगा, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा, मतलब पूरा आंसर 2.5 इसका आंसर आएगा। तो ये क्या एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2.5, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 2.5 होगी, तो हमने इसे कैसे सॉल्व किया, बोर्ड मास रूल से सॉल्व किया। अब हमने एक्स की वैल्यू अगर इसमें पुट की, मतलब 5x यहाँ पे 2.5 2.5 2.5 पुट की, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा सेम आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर, थैंक यू।